हमें आलोक सर, कपिल सर, अनीता मैम, तरुण सर, हमारे महागुरु तरुण सर, इनसे हमारे जो ग्रेट मेंटर्स थे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और लाइफ के कई सारे जो विजन थे वो खुले, सोच बड़ी हुई, दिमाग खुला। और उसके बाद धीरे धीरे जब बिजनेस को करते रहे, पार्ट टाइम में किया, अभी भी पार्ट टाइम में कर रहे हैं। और लगभग 2.5-3 साल की जर्नी की मैं बात करूं, अगर अचीवमेंट की बात करूं, तो वो जो टू व्हीलर पे बड़ी मुश्किल से मैं एडजस्ट कर पा रहा था, मैनेज कर पा रहा था। अभी लास्ट टू लास्ट मंथ 5 फरवरी 2021 को मोदी केयर के कार फंड से 13 लाख रुपए की हुंडई वेन्यू टॉप मॉडल गाड़ी मैं मोदी केयर के कार फंड से अचीव कर चुका हूं। मैं एसडी टाइटल पे हूं। तो दोस्तों, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी फोर व्हीलर भी ले पाऊंगा, और इतनी बड़ी या इस रेंज की फोर व्हीलर की तो कभी सोच भी नहीं पाया था, क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब वाले या तो गाड़ी ले नहीं पाते, और लेते हैं तो शायद रिटायरमेंट के टाइम पे ले पाते हैं, और अगर बीच में भी कहीं पे ले पाते हैं तो उनके लिए 3-4 लाख के 5 मैक्सिमम 5-6 लाख का बजट काफी होता है। या तो वो अल्टो लेते हैं, वेगनार लेते हैं, मारुति एटेंडेंस लेते हैं, वो कभी भी वेन्यू जैसी गाड़ी पे नहीं जा पाते हैं। तो मैं काफी थैंकफुल हूँ मेरे मेंटर्स का। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पहले हम लोग किराए के घर पे रह रहे थे, और इसी दौरान हमने 30 लाख रुपए का 2 BHK फ्लैट भी परचेज किया, जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन मोदी केयर की इनकम का भी है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे मेंटर्स का इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। और घूमने फिरने की बात करूँ तो पिछले 2.5-3 साल में जो हम लोग जयपुर से बाहर भी नहीं जा पाए थे, हमारी पूरी फैमिली के साथ हम लोग नैनीताल गए, जैसलमेर गए, पुष्कर गए, 2 बार गोवा जाके आ चुके हैं, और अब हम लोग थाईलैंड जाने की तैयारी में हैं। तो दोस्तों, ये वो अचीवमेंट्स हैं। मुझे मोदी के ज्वाइन करने के बाद में ये महसूस हुआ कि अगर मैं मोदी के नहीं करता तो कुछ चीजें, अगर मैं बात करूं अपनी लाइफ में, या तो मेरी लाइफ में कभी फोर व्हीलर आती ही नहीं, और आती तो इतनी बड़ी कभी नहीं आती। दूसरी चीज, अगर मैं घर की बात करूं तो इतना जल्दी मैं घर नहीं ले पाता। हो सकता था मैं कुछ रिटायरमेंट के आसपास या कुछ टाइम के बाद ले पाता, लेकिन इतना जल्दी नहीं ले पाता, क्योंकि इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा विजन मोदी के लिए दे सकता है। घूमने फिरने की बात करें तो घूमने फिरने, जैसा मैंने बताया, 4-5 साल गवर्नमेंट जॉब के दौरान कहीं भी नहीं जा पाए हम लोग, लेकिन मोदी केयर तो काफी मौके देता है घूमने फिरने के। हमारे मेंटर्स भी काफी वर्कशॉप करते रहते हैं, 2 डे 1 नाइट, 3 डे 2 नाइट एंड रेजिडेंशियल वर्कशॉप करते रहते हैं, तो उसमें भी घूमने का मौका मिलता है। और उसके अलावा भी हम मोदी के बिजनेस में भी बहुत सारे ट्रिप आते रहते हैं। तो आप घूमने के शौकीन हैं तो डेफिनेटली मोदी के बिजनेस आपके लिए है। तो दोस्तों, इन सबके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस बिजनेस की, तो ये बिजनेस आपको देता है जिंदगी जीने का तरीका, आपको देता है एक अलग तरह की पर्सनैलिटी, आपको देता है, आपको बनाता है एक बहुत अच्छा स्पीकर, आपको बनाता है, आपको बनाता है एक बहुत अच्छा लीडर, आपको देता है बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, आपको देता है एनर्जी। यानी आप पहले जो 1-2 लोगों को भी आप फेस नहीं कर पाते थे, अब आप सैकड़ों हजारों लोगों को भी एक साथ एड्रेस कर पाते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बात करूं तो 4-5 साल जब मोदी केयर में नहीं आया था, तो मैं काफी शर्मिला रहता था, इंट्रोवर्ट रहता था, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। लेकिन जब से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, तो जब भी पब्लिक एड्रेसिंग का काम होता है, और जब भी कुछ क्राउड को, गैदरिंग को एड्रेस करना होता है, या एंकरिंग की बात आती है, या कुछ भी जिम्मेदारी ऐसी होती है जब लोगों को सामने बोलना पड़ता है, लीड करना होता है, एड्रेस करना होता है, तो मुझे उसमें मौका दिया जाता है। और मैं मोदी केयर और हमारे मेंटर्स की जो एजुकेशन है, टीचिंग से, उसकी बदौलत मैं उस काम को बखूबी निभा पाता हूँ। तो ये कई सारी चीजें हैं दोस्तों। मोदी केयर केवल आपको, जैसा मैंने कहा, पैसा ही नहीं, पैसा तो मोदी केयर में मिलने वाली सबसे लास्ट एडवांटेज में से है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मोदी केयर आपको देता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी शॉर्ट जर्नी, और अभी तो जस्ट शुरुआत है इस जर्नी की, और अभी तो सीख रहे हैं हमारे मेंटर्स के द्वारा। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे बड़ा थैंकफुल रहूंगा हमारे ग्रेट गॉड फादर मिस्टर समीर मोदी जी का, जिन्होंने, जो इतने बड़े विजनरी हैं। और आप चाहें तो अपनी अपनी जगह पे एक बार उनके लिए बहुत जोरदार की क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, हर इंसान, हर बिजनेसमैन की अगर मैं बात करूं तो वो अपनी अपने बारे में सोचता है, अपने बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचता है। बहुत कम विरले लोग होते हैं जो अपनी ग्रोथ के साथ में, या बहुत कम विरले लोग होते हैं जो दूसरों की ग्रोथ में अपनी ग्रोथ देखते हैं। तो सही में वो एक टेग लाइन है ना कि सबका साथ सबका विकास। तो समीर मोदी जी की सोच उसी को मैच करती है कि वो सबको साथ लेके सबका एक साथ विकास करना चाहते हैं, बशर्ते सामने वाले अगर अपना डेवलपमेंट, अपना विकास चाहें। तो रियल में वी आर वेरी
फॉर्चुनेट कि हम लोग ऐसी इतनी जबरदस्त कंपनी के साथ में हैं जो कि बेस्ट वर्क प्लेस में भी 5th रैंक पे आती है इंडिया में और एशिया में भी। और इतनी बेस्ट, इतना बेटर कल्चर है, एजुकेशन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी टीचिंग है, यानी इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है हम लोगों को। तो हमारे सामने अगर मैं बात करूं भी करंट स्टेटस की, तो हमारे पास रेड कारपेट बिछा हुआ है मोदी केयर की तरफ से। हमें तो केवल कैटवॉक करना है, हमें तो जस्ट हमारे मेंटर्स, हमारे द्वारा, हमारी कंपनी के द्वारा जो सिस्टम डिजाइन किया उसको फॉलो करना है। तो अब दोस्तों, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं और आज के सेशन में जो गेस्ट हैं वो जबरदस्त गेस्ट हैं, उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर, आपने 2.5-3 साल के पार्ट टाइम में ये जो सक्सेस अचीव करी है, इस सक्सेस के पीछे का राज क्या है? कई सारे लोग नए भी होंगे, वो सोच रहे होंगे सर आपने सक्सेस अचीव करी है, पार्ट टाइम में किया है और अभी भी करते ही जा रहे हैं। तो हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या करना होता है कि हम लोग भी हमारे काम को डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम में अगर इसको करें तो हम भी एक नई ऊंचाइयां छू सके, हम भी हमारा खुद का घर ले सके, गाड़ी ले सके, अच्छी घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटी ले सकें, एक अच्छी पर्सनैलिटी हम बना सके, एक अच्छी स्पीकर बन सके, एक अच्छे लीडर बन सके। तो दोस्तों, ये सारी जो चीजें हैं वो मैं नहीं बताने वाला हूँ, वो मेरे से भी एक एक्सपर्ट आएंगे, वो बताएंगे। और दोस्तों, जिनको मैं आज बुलाने जा रहा हूँ, मैं पर्सनली मैं उनसे काफी इंस्पायर हूँ। जब से मैंने उनको सुना है, मैं रियल में ही इज वन ऑफ दी माई फेवरेट स्पीकर। मैं जब भी वो स्टेज पे बोल रहे होते हैं तो मैं कभी भी चांस मिस नहीं करता। इट्स लाइक ए ट्रीट, ये मेरे लिए ट्रीट की तरह होती है उनको सुनना, उनको वो बहुत बड़े स्पीकर हैं सर दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अगर ब्रीफली उनके बारे में बताऊं तो वो ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट सेक्टर से आते हैं। दोस्तों, हम लोग जॉब में जिस इनकम तक रिटायरमेंट तक नहीं सोच सकते, वो इनकम वो ऑलरेडी छोड़ के आ चुके हैं। और मैं रियल में हमेशा जब भी इस बिजनेस के बारे में सोचता हूँ, जब भी चैलेंजेस आते हैं, तो मैं हमेशा उनसे इंस्पायर होता हूँ कि यार उन्होंने इस बिजनेस में ऐसा क्या विजन देखा है, इस बिजनेस में उनको ऐसा क्या लगा कि अगर मैं दोस्तों बात करूं, जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर है, डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी। कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस था उनका, 3-4 स्टेट वो संभालते थे और लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम उनको मिला करती थी, जो कि जॉब में, और वो भी प्राइवेट जॉब में। और मैं तो अभी तक गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जिनको जो शायद अभी 55-56 साल के रिटायरमेंट के 1-2 साल बचे होंगे, तब भी वो शायद 2 लाख पे नहीं पहुंचे। तो 2 लाख रुपए पर मंथ जैसी इतनी हाई पेड जॉब को छोड़ के उन्होंने मोदी केयर को चुना, नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। तो कितना बड़ा विजन रहा होगा दोस्तों, और ये उन्होंने क्यों चुना, उनका क्या विजन था। और अल्टीमेटली जब से उन्होंने फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोगों की टीम वो होल्ड करते हैं। एक ही नहीं, लगभग 3-4 स्टेट्स में उनका बिजनेस अभी चल रहा है। और वो अपने स्पीकिंग से, अपनी लर्निंग से, अपनी टीचिंग से बहुत सैकड़ों हजारों लोगों को इंस्पायर करते हैं, एजुकेट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आज उनके और आपके बीच में ज्यादा बीच में नहीं आना चाहूंगा। मुझे पता है कि ऐसे स्पीकर को सुनने के लिए आप सब लोग एक्साइटेड हैं। तो मैं आपको उनसे रूबरू कराने वाला हूं। और उनको रूबरू कराने से पहले मैं आपको बताने चाहता हूं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए मैंने कोई छोटी मोटी अपनी लाइफ में अचीवमेंट करी मोदी के करियर में। और वो ऐसी कौन सी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, या वो अपनी टीम में ऐसी कौन सी स्टेप्स फॉलो करवाते हैं, ऐसी कौन सी एजुकेशन फॉलो करवाते हैं, कौन सी सिस्टम, कौन सी टीचिंग फॉलो करवाते हैं, जिससे आप भी उनकी तरह एक ग्रेट बिजनेसमैन बन सकते हैं, मोदी केयर में एक अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा डिले नहीं करना चाहूंगा और मैं आप लोगों की जोरदार क्लिपिंग के साथ में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी। तो दोस्तों, आप अपनी जगह पे एक बार जोरदार क्लिपिंग के साथ वेलकम कीजिए हमारे डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र शर्मा जी। और आई एम रियली एक्साइटेड टू लिसन, आई एम रियली एक्साइटेड टू आज के सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा, पूरा सुनिएगा, पूरा नोट डाउन कीजिएगा। तो सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस जूम कॉल सेशन में। और हम और हमारी पूरी टीम लगभग 300-350 लोग आपको बेसब्री से सुनने के लिए तैयार है। और हम जानना चाहते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए मोदी केयर में, नेटवर्क मार्केटिंग में मैसिव सक्सेस पाई जा सकती है। तो स्वागत है सुरेंद्र जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और सुरेश जी, ये आपका जो वेलकम का जो तरीका है, दैट इज रियली वंडरफुल। आपको थैंक यू मैम, थैंक यू।
और मैं ये जो जिस ढंग से आप इनवाइट करते हैं, जिस ढंग से आप तारीफ करते हैं, तो सुन के मजा आ जाता है। और मैंने सुना था एक बार हमारे एक ग्रेट मेंटर से कि जब हम भगवान की भी अर्चना करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो हम तो इंसान है, तो अच्छा लगता है, लेकिन जिस ढंग से आप तारीफ करते हैं बड़ा अच्छा लगता है। और मैं बता दूं कि ये आपकी खूबी है, क्योंकि आप खुद एक सक्सेसफुल एक जॉब कर रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन है, एक सक्सेसफुल नेटवर्कर है, तो ये तो बनता है। तो थैंक यू सुरेश जी फॉर इनवाइटिंग मी इन सच अ वे। और बाकी दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने जो अभी सुरेश जी ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, लेकिन मैं जैसा सुरेश जी ने बताया कि मैं फुल टाइम आज जॉब छोड़ के इस बिजनेस में आ गया हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूं कि ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें व्यक्ति आते ही और बहुत बड़े फल की इच्छा करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर ये कुछ एफर्ट्स जो इसके लिए करने होते हैं, कुछ काम जो इस बिजनेस के लिए करने होते हैं, वो करने से पहले वो रिजल्ट की डिमांड करना शुरू कर देता है। पहले तो मुझे बताइएगा सुरेश जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सुरेंद्र जी, प्रॉपर आ रही है, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। तो यहाँ पर जब बिजनेस में हम आ जाते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्विक रिजल्ट्स की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, और हम अपने एफर्ट्स जो हैं, हमारी कोशिशें जो हैं, हमारी जो मेहनत जो है, उसको हम आकलन नहीं करते। एक्चुअली जैसे हम जॉब के लिए सुबह हम उठते हैं, नहा धो करके तैयार होकर के हम ऑफिस जाने की तैयारी में जुट जाते हैं बिना किसी के कहे, और फिर उसके बाद में शाम तक बिना कहे, क्योंकि हम काम करते रहते हैं, हमें पता है इसके बाद में हमें सैलरी मिलने वाली है, और वो कुछ सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं और उस सिस्टम से हमें सैलरी मिलती है। यहाँ पर इस बिजनेस में हमारा होता है एक अपलाइन, जिसके माध्यम से हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारा बॉस नहीं होता, वो हमारा कोई मालिक नहीं होता, तो हम जब उससे सुनते भी हैं, सीखने की कोशिश भी करते हैं, तो कुछ चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, और जब वो चीजें नजरअंदाज हो जाती हैं, तो सक्सेस भी धीरे धीरे अपना दामन हमसे छुड़ाने लगती है। और अगर वो जो फैक्ट्स जो हैं, जो सिस्टम है, जो पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करें और इस बिजनेस में आगे बढ़े, अगर हमने उसको रिगरसली फॉलो किया, अगर हम ईमानदारी से उनको पालन करते हैं, तो ये बिजनेस में हमें सक्सेस देता है। आज हम कुछ ऐसे ही पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग है डुप्लीकेशन का बिजनेस, और जब तक डुप्लीकेशन होता रहता है, हमारे बिजनेस की स्पीड भी डुप्लीकेट होती रहती है। लेकिन कहीं भी किसी भी लेवल पर अगर वो डुप्लीकेशन रुकता है, तो हमारे बिजनेस की स्पीड भी रुक जाती है। और आज हम ऐसे ही पॉइंट्स की बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती है जिनको हम डुप्लीकेट कराएं, वो बेसिक ऐसे क्या फंडामेंटल पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करें, और उनसे हम हमारे बिजनेस की इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स है, और बेसिक्स से ही बिजनेस चलता है। तो आज हम बेसिक्स की बात करने वाले हैं, और बेसिक्स में भी फ्रेंड्स आप इसको इस तरह से मानिएगा कि हम ऐसे लेके जेड तक जो हमारे फंडामेंटल ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे जो चीजें हैं जिनको हम फॉलो करके इस बिजनेस सक्सेसफुल होता है, आज सिर्फ हम उनकी बात करने वाले हैं। देखिएगा, हम हर दिन किसी न किसी लीडर से कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, एंड थैंक्स टू तरुण सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। प्लेटफॉर्म देने के पीछे मकसद एक तो हर दिन एक नई लर्निंग हो, लेकिन आप देखिएगा साइड बाय साइड हम क्या इसमें डेवलप कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि कुछ हमारे लीडर्स ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा हो पास्ट में कि वो एक अच्छे स्पीकर बन पाए, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने बोलने का मौका दिया। अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारे परिवार के ही सदस्य, मोदी केयर फैमिली के लोग इस प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हैं, अगर हम उनके सामने बोल पा रहे हैं, तो हम जब अनजान लोगों के सामने भी बोलने की बारी आएगी, तो हम इतनी प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होंगे कि वहां बोलने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी जाने अनजाने में जो हम अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस डेवलपमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनसे हो सकता है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। वैसे हम बहुत सारे अटेंड कर चुके हैं, सेमिनार्स, मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं, हम प्रेजेंटेशंस देखते हैं, हम यूट्यूब पर सीखते हैं, और हर चीज से नई चीज सीखने को मिलती है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैंने आज तैयार की है, ये मेरी खुद की नहीं है, मैंने भी वो इतनी सारी नई चीजें जानने को मिली जिनसे शायद मैं भी अभी तक रूबरू नहीं था। और जब मुझे, आप जानते हैं कि जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, तो आप खुद सीखते हैं। आज मैंने क्या सीखा वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके सामने आ रहा हूँ, और देखते हैं कि आज के पॉइंट्स हमें क्या नया सिखाने वाले। तो
Let me connect all of you with the presentation. ये विजिबल है सुरेश जी प्रेजेंटेशन? मैम विजिबल है? सुरेंद्र जी आपकी स्क्रीन विजिबल है बिल्कुल। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ऐसे कौन से ब्लॉक्स हैं जिनसे हम हमारे बिजनेस की इमारत खड़ी कर सकते हैं, और उसमें सबसे पहला जो ब्लॉक है वो है हमारे ड्रीम्स। हमें अपने ड्रीम्स आइडेंटिफाई करने हैं, हमें ये जानना है कि हम इस बिजनेस में आए क्यों। हमें समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ आने का रीजन क्या था, वजह क्या थी जिसकी वजह से हम इस बिजनेस के अंदर आए। आप देखिए, अगर हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो हमारा कुछ न कुछ मकसद जरूर होगा, कुछ न कुछ सीखने की वजह जरूर रही होगी, कुछ कमाने की वजह रही होगी। हो सकता है जो जिंदगी में आज जी रहे हैं उससे कुछ बेहतर जीने की हमारी इच्छा होगी, और हम इसी उम्मीद से इस बिजनेस के अंदर आए। जानते थे, मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे कभी भी कोई ड्रीम्स नहीं थे। हाँ, मैं अच्छी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन अच्छी में क्या ये मुझे नहीं पता था। जब इस बिजनेस के अंदर आया, जब मैं लोगों से मिला, जब मैंने नई नई चीजें देखी, जब लोग इतना कमा रहे हैं, इतने अच्छी गाड़ियां चला रहे हैं, इतने अच्छे घरों में रह रहे हैं, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं भी इसका हकदार हूं और ये मैं भी कर सकता हूं। लेकिन हर व्यक्ति का ड्रीम डिफरेंट हो सकता है। उसको लोग कंपेलिंग रीजन बोलते हैं, उसको लोग हो सकता है कोई और नाम देते हो, उसको चाहत बोलते हैं, उसको अपनी इच्छा बोलते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अल्टीमेटली ये होते हैं हमारे ड्रीम्स ही, और हम इस ड्रीम्स के माध्यम से ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम क्या करते हैं? सुबह से उठते हैं, शाम को अपना वही जो रूटीन चलता रहता है, जैसे गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, गो टू ऑफिस कम बैक होम, यही करते आए हैं। और इस जो हमारी रूटीन लाइफ है, इसमें हम अपनी जिंदगी को जीना भूल जाते हैं। एक्चुअली वो एक सिस्टम बन चुका है, हमारी मशीनरी बन चुकी है, और उस मशीनरी में हमने काम करना शुरू कर दिया। वो सिस्टम बनाया हुआ है ऑफिस का, और उसको फॉलो कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ड्रीम्स क्यों जरूरी है इंसान के लिए? क्योंकि ड्रीम्स ही एक ऐसी चीज है जो मशीनों को, जानवरों को इंसान से अलग करती है। इंसान ही है जो सोचने की क्षमता रखता है, वही कुछ इच्छा पाल सकता है, और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो कोशिश भी कर सकता है। जानवर को एक जगह बांध दिया जाए तो हो सकता है वो, उसके कुछ ड्रीम्स होता है, उसने भी कुछ सोचा हो, लेकिन वो पूरी नहीं कर सकता। मशीनें हैं, आप प्रोग्राम करेंगे वैसे ही काम करेगी, लेकिन वो सोच नहीं सकती। लेकिन हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हम सोच सकते हैं, और हम जो सोचते हैं उसको पूरे करने की क्षमता भी हमारे अंदर। कितने भी एडवांस हो आज की मशीन, लेकिन वो सोच नहीं सकती। फ्रेंड्स, विजन मान लीजिए किसी का, कंपेलिंग रीजन किसी का, पर्पज मान लीजिए, जो भी नाम आप दें, ये होते अल्टीमेटली ड्रीम्स हैं। लेकिन ड्रीम्स आते कहां से, और ड्रीम्स क्यों जरूरी है? देखिएगा फ्रेंड्स, ड्रीम से पहले एक चीज आती है जो होती है हमारा किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन। और मोटिवेशन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। और मैं सच बता रहा हूं आपको कि अगर कोई भी व्यक्ति आज काम कर रहा है तो उसके पीछे पॉजिटिव मोटिवेशन से ज्यादा नेगेटिव मोटिवेशन काम करता है। कैसे? आज जैसे बहुत सारे लोग हमारे बीच में होंगे जो हो सकता है जॉब करते हो सकता है अपना खुद का कोई शॉप हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो सकता है कि उनकी खेती कर रहे हो, लेकिन वो लोग बिना कहे उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है जॉब पे जाने वाला जॉब पे जा रहा है, कि उसको जॉब खोने का डर है, बॉस का डर है, किसी का लोन चल रहा है तो उसको चुका पाने का डर है कि कहीं मेरी सैलरी नहीं आई और मैं लोन नहीं चुका पाऊं, बिजनेस के बंद होने का डर है। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति यहाँ पर अपने डर की वजह से काम करे, और डर से ड्रीम्स पैदा होते हैं। क्योंकि जब आप डर के कारण काम करना शुरू करते हैं तो आपको इस समझ में आता है कि मैं कब तक ऐसी जिंदगी जीता रहूंगा। अगर आपको किसी ने एहसास करा दिया, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से आप जान पाते हैं कि सपने भी कोई चीज होती है, तो वहां से आपकी जिंदगी में बदलाव शुरू होता है। और हम आज इस मंच के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहे हैं कि हर दिन आप जब सुबह उठते हैं तो एक बार अपने आप से जरूर पूछें कि आप इस दुनिया में आए क्यों हैं, और अगर आए हैं तो अब आगे मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं, और उसको पूरा करने के लिए आपने क्या सोचा है। ड्रीम्स कुछ भी हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं। लेकिन ड्रीम्स वो हैं, सपने वो हैं जो आपको जगाए रखे, काम करने के लिए प्रेरित करते रहे। अब हमने सपने तो देख लिए, लेकिन पूरे कैसे हो? वो चीजें जिनसे हमें खुशी मिलेगी, वो चीजें जिनसे हमारी जिंदगी हम अच्छी बनाना चाहते हैं, हमने ड्रीम्स देख लिए, लेकिन पूरी कैसे हो? अब हम दूसरे ब्लॉक की बात कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, और वो है दोस्तों कमिटमेंट।
कमिट टू योर गोल्स, टू द बिजनेस एंड टू द सिस्टम। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर मैं इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहता हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने गोल्स के साथ स्टिक रहना पड़ेगा, उनको हमें चुनना पड़ेगा और उनके साथ लगे रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसको पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना बड़ा कमिटमेंट आपका होना जरूरी है, अदरवाइज आप वो चीज हासिल नहीं कर सकते जो आपने सोची। सबके लिए अलग अलग होता है कमिटमेंट का लेवल। किसी का जिंदगी में प्रायोरिटी अलग होती है, किसी की सपने अलग होते हैं, किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन कमिटमेंट जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आप अपने सपने को पूरे करने की तरफ जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं साइकिल खरीदना चाहता हूं, तो उसने एक छोटा सपना पाला है और उसके लिए कमिटमेंट हाई लेवल का नहीं चाहिए। किसी ने कहा मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो उसने थोड़ा सा ऊपर सपना लिया एक, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ही कमिटमेंट चाहिए। फ्रेंड्स, अगर किसी ने कार खरीदनी है, किसी ने बड़ा घर बनाना है, किसी ने जेट प्लेन खरीदना है, तो उसके लिए कमिटमेंट उसी लेवल का चाहिए। यहां पर कमिटमेंट का मतलब क्या है? कमिटमेंट का मतलब यह है, कमिटमेंट एक ऐसा साधन है जो आपके सपने को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। कमिटमेंट एक ऐसी धुरी है जिसके माध्यम से आप अपने सपने को पूरा होते देख सकते हैं। कमिटमेंट का मतलब मैं अपने बिजनेस से अगर रिलेट करूं तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, कमिटमेंट यह है कि अगर आज मेरे घर में कोई इमरजेंसी है, कोई बीमार है, तो मैं अपने काम को छोड़ करके, और हो सकता है घर के काम को पहले प्रायोरिटी दूं, उसको पूरा करने की कोशिश करूं। लेकिन अगर बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है और कहीं कोई शादी पार्टी में अगर मुझे जाना है, तो मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं। दैट इज कमिटमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस। हर व्यक्ति ने अपनी प्राथमिकता पाली हुई है और प्राथमिकता के हिसाब से उसका कमिटमेंट होता है। संडे को लोग फैमिली डे मानते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या हमारे पास इतनी खुशियां हैं, इतने पैसे हैं कि हम उसको संडे को सिर्फ घर पर बैठ के टीवी के सामने चाय पीते हुए खराब कर सकते हैं? क्या हमारी जिंदगी में इतना लंबा टाइम है हमारे पास में? क्या हमने जो सपने देखे हैं वो चाय पीने से और टीवी देखने से पूरे हो जाएंगे? वो नहीं होंगे। मुझे भी नहीं पता था कि कमिटमेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था ये बुक और जब मैंने इन 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में देखा, इनको जाना, इनको समझा, तो मुझे समझ आया कि मुझे जो फील्ड पे अभी काम कर रहा हूँ इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर मुझे वो सारे अचीवमेंट्स चाहिए जो मैंने कभी सोचे हैं अपनी जिंदगी में, तो मुझे उसके लेवल का काम भी करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता है, हमारा बॉस अगर हमें ऑफिस में बुलाता है, हम बिना सोचे समझे चले जाते हैं। अगर हमारा बिजनेस है तो हम बिना सोचे समझे, बिना वक्त गवाए टाइम पर अपने बिजनेस के मुकाम पर पहुंच जाते हैं। वो आपका ऑफिस हो सकता है, आपका शोरूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर एक बॉस या हमारा बिजनेस का ड्राइवर, कुछ भी मान लीजिए, होता है अपलाइन। उसके प्रति हमारा कोई कमिटमेंट नहीं होता, और कमिटमेंट नहीं होता इसीलिए बहुत सारे लोग अपने अचीवमेंट्स को पाने में देरी कर देते हैं, क्योंकि उनका कमिटमेंट उस लेवल का नहीं होता, उस इंटेंसिटी का नहीं होता है कि वो उस जो भी उन्होंने सपना देखा है उसको पूरा कर पाए। समझते हैं इसको? जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना कोई भी सपना चुना है, अब उस सपने के लिए मुझे वो मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे 8 घंटे नौकरी में मैं जाता हूं, अगर मैं फुल टाइमर हूं और मुझे 8 घंटे मिल रहे हैं दिन के, तो क्या मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं? अगर मैं 8 घंटे काम नहीं कर रहा, तो मैं कैसे ये सपना देख सकता हूं कि मैंने जो अचीव करने का प्लान किया है, जो सपना मैंने देखा है, वो मुझे मेरा पूरा हो जाएगा? मुझे कमिटेड रहना पड़ेगा अपने सपने के लिए, अपने काम के लिए, और उसके हिसाब से मुझे काम करना पड़ेगा। तो कमिटमेंट का सबका लेवल अलग होता है, लेकिन हमें अपना कमिटमेंट लेवल खुद तय करना पड़ेगा, क्योंकि सपना हमने देखा है, अचीव हमें करना है। फ्रेंड्स, यहां से आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा ब्लॉक, और वो है नेम लिस्ट। नेम लिस्ट क्या है? नेम लिस्ट यह है कि अगर हम एक रिसर्च को देखें तो रिसर्च कहती है कि कम से कम 200 व्यक्तियों को हर व्यक्ति जानता है। रिसर्च ये कहती है कि 200 व्यक्तियों को हर व्यक्ति जानता है, और अगर आप अपनी नेम लिस्ट तैयार करें तो नेम लिस्ट में कम से कम 150 नाम आपके ऐसे होने चाहिए जिनको आप जानते हैं, जो आपके फोन में है, जो आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, जिनसे आपका कभी भी संपर्क हुआ है। और ये लोग 200 से 250 लोग एवरेज रिसर्च ऐसा कहती है कि हर व्यक्ति के साथ होते हैं। तो क्या उनमें से 150 नाम हम अपनी डायरी में नहीं लिख सकते? और अगर आपने ये डायरी में नाम लिख लिए हैं तो आपके बिजनेस की स्टार्टिंग वहीं से होगी, क्योंकि हमारे बिजनेस में भी कहा जाता है कि मनी इज इन द नेम लिस्ट।
If you don't create a name list, your chance of succeeding in the business is very low. क्यों? क्योंकि आपने अगर अपनी शुरुआत नहीं करी है तो आप कॉल किसको करेंगे, आप मिलेंगे किससे, आपकी प्लानिंग आप किन के ऊपर करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है अपना नेटवर्क क्रिएट करना और जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं उसके नेटवर्क का एक्सेस लेना। अगर हमने एक्सेस नहीं है नेटवर्क का तो हमारा नेटवर्क डेवलप कैसे होगा। और हर दिन आपके नेम लिस्ट में इजाफा होता रहना चाहिए। यहां पर आपको पहले से जजमेंटल नहीं होना है। जजमेंटल का मतलब ये व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा, ये व्यक्ति हमारे बिजनेस में पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। कभी कभी हमें ऐसे इंसान भी मिल जाते हैं बिजनेस के अंदर जिनका कभी हमने सोचा नहीं होता है और वो बहुत अच्छे लीडर मिलते हैं, हमें नया मार्केट ओपन करके देते हैं। हो सकता है कभी कभी ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो खुद बहुत अच्छा नहीं कर पाते लेकिन हमें बहुत अच्छा मार्केट वहां पर ओपन करने का मौका भी देते हैं। वो एक माध्यम बनते हैं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो कभी भी जजमेंटल नहीं होना है और हर व्यक्ति को इस बिजनेस में इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। नेम लिस्ट बनानी है, उनको कॉल करना है और उनको बिजनेस में इनवाइट करना है, इनवाइट करके और बिजनेस को एक्टिव करना है। फ्रेंड्स, चौथा हमारा ब्लॉक है वो है इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, मैं बहुत डेप्थ में इसलिए बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर कि नेम लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारा मकसद है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं जो हमें करनी ही होती हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि अगर हम नेम लिस्ट के बारे में जान रहे हैं, अपने अपलाइन के साथ बैठना है, नेम लिस्ट की प्रिपरेशन करनी है, नेम लिस्ट किस ढंग से बनाई जाएगी, नेम लिस्ट में आपका नाम होगा, नंबर होगा, उस व्यक्ति का प्रोफेशन होगा, कहां से बिलोंग करता है, ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन नेम लिस्ट बनानी जरूरी है। अब जब नेम लिस्ट बन चुकी है तो उसके बाद में इन्विटेशन और आपका प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है। योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट शुड कीप ग्रोइंग डेली। अगर आपको इन्विटेशन करना है, लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो आपको डेली बेसिस पर लोगों को लाते रहना पड़ेगा आपकी नेम लिस्ट के अंदर ताकि आप उन लोगों से बात कर सकें। आप यहां पर जब इनवाइट करें या लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करें तो वहां पर आपका बिहेवियर दो ढंग से हो सकता है। एक होता है नॉन प्रोफेशनल, एक हो सकता है प्रोफेशनल। तो नॉन प्रोफेशनल किनके साथ रहना है? आपके पहले से बहुत अच्छे जानकार हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके अच्छे यार दोस्त हैं, वो सारे लोग हैं, उनके साथ आपको नॉन प्रोफेशनली वे में बात करनी है। क्योंकि कभी किसी व्यक्ति से आप जाकर के बात करेंगे कि दोस्त मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ आपके लिए बिजनेस लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे बिजनेस का हिस्सा बने और मैं आपको यहाँ से इनकम कमाने का मौका दूंगा, मैं यहाँ से आपको गाड़ी, यहाँ से घर और यहाँ से देश विदेश घूमने का मौका दूंगा। वो भी सोचेगा एक बार कि इसको अचानक क्या हो गया। बी रिलैक्स्ड। यहाँ पर बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होना है और सिर्फ जैसा आप कैजुअली आज तक बात करते आए उसी ढंग से उसके सामने अपॉर्चुनिटी रखिए। हो सकता है वो व्यक्ति समझने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जो व्यक्ति आप जिसको अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जिस व्यक्ति से आपका बहुत ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता, आप उसके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना करके रख सकते हैं और उसको बिजनेस के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप ऐसा कुछ करें, आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आप कुछ देने जा रहे हैं, कुछ लेने नहीं जा रहे। बिजनेस में दो चीजें होती है। यहां पर क्या आपके प्रोस्पेक्ट को आपकी नीड है या आपको प्रोस्पेक्ट की नीड है, ये डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर। आप गिड़गिड़ाते हुए जाएंगे कि यार प्लीज ज्वाइन कर लो या ऐसा कुछ है, तब आपका प्रोस्पेक्ट देखेगा, शायद हो सकता है कि इसके बिजनेस में दम नहीं है, ये खुद उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब आप इन्विटेशन देते हैं तो आपका 50% काम कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि द वे यू टॉक टू योर प्रोस्पेक्ट, योर क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन दैट। आप जब अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं बिजनेस के लिए, आपको वहां से ये पता लग जाता है या आप वहां से वो डिसाइड कर लेते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट कर लेता है कि मैं किस ढंग के व्यक्ति से बात कर रहा हूं और मुझे यहां से क्या क्या मिलने वाला है। वो आपको एक कॉन्फिडेंस के माध्यम से आपको देख करके, और वो कॉन्फिडेंट होता है कि क्या आप उसको वहां तक ले जाएंगे जो सपना आप उसको दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर लोग सपने देखते हैं, ड्रीम्स चुनते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने जिसने सपना दिखाया, अगर वो ये कॉन्फिडेंस, मैं यहां पर मदद करूंगा। फ्रेंड्स, मुझे जब इस बिजनेस में आना था तो मेरी मुलाकात हुई मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर विकास चतुर्वेदी से, और पहली बार जब मैं उनसे मिला मुझे ये समझ में आ गया कि वो व्यक्ति है जिसको बिजनेस की नॉलेज भी है, और अगर
नॉलेज नहीं भी तो नॉलेज एक्वायर की जा सकती है, लेकिन ये वो कॉन्फिडेंट व्यक्ति है जिसके साथ अगर मैं जुड़ सकता हूँ, जिसका हाथ पकड़ सकता हूँ, तो बिजनेस में मुझे आगे पहुंचा सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम इनटू द बिजनेस। इस बिजनेस में यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस चाहिए जो आप ट्रांसफर करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर, जो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति पोटेंशियल रखता है, हर व्यक्ति का एक नेटवर्क है, और वो नेटवर्क आपको कब किस इंसान से मिला दे आपको नहीं पता होगा। आपके पास जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करें, इन्विटेशन करें, तो प्रोस्पेक्टिंग के लिए पहले इंसान को जानना जरूरी होता है, उनको मिलना जरूरी होता है। तो आपके पास में सोशल मीडिया है, आपके पास फोन नंबर हो सकते हैं, आपके पास सोशल मीडिया ऐसा है कि आपने अगर अपनी एक लिस्ट बना रखी है जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं, हो सकता है आपने उनको गुड मॉर्निंग करना शुरू किया हो सकता है आप उनको कुछ अच्छे मोटिवेशनल मैसेजेस भेजते हो। आपने अपना एक तरीका जनरेट किया जिससे आप उससे कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में है तो आपको बात करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर तो बहुत आसान तरीका है कि एक आपने पंपलेट अपना तैयार करवा लिया कि आप घर बैठे काम करें, आपने किसी व्यक्ति को दिया, आप डायरेक्ट किसी व्यक्ति को ये बोलते हैं कि सर ये है एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का तरीका, अगर आपको जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, हो सकता है ये उसको हट कर दे। लेकिन यदि आप वही पंपलेट लेकर के किसी व्यक्ति के पास जाएंगे और आप उसको बोलेंगे सर हो सकता है आपको कोई ऐसा जानकार हो जिसको पैसे की जरूरत हो, वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता हो, एक एक्स्ट्रा बिजनेस चाहता हो, तो प्लीज कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति हो उसको जरूर दीजिएगा, इसको फेंकिएगा मत। एंड इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। वो व्यक्ति आपसे जरूर पूछेगा कि ये क्या है, एक बार बताइए। आपके पास मौका है उससे बात करने का, एंड दिस कैन इंक्रीज योर बिजनेस। डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर डे बाय डे मैं प्रैक्टिस करता हूं, तो हमारी प्रैक्टिस से ये जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है, हम उसके ऊपर मास्टरी कर लेते हैं, और जब हम मास्टरी कर लेते हैं तो ये कन्वर्जन रेशियो है उसका बहुत बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, इन्विटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग जब हम नेम लिस्ट तैयार करते हैं उसके बाद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं बिजनेस प्लान करते हैं, और बिजनेस प्लान करते हैं, कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं हमने प्लान किसको दिखाया था, और जब आपने प्लान नहीं दिखाया, अगर आपने प्लान दिखा भी दिया आपको याद नहीं किसको दिखाया, तो आप फॉलोअप किससे करेंगे? हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। चलते हैं उससे पहले शो द प्लान। आपने अपना नेम लिस्ट बना ली, आपने इन्विटेशन कर लिया प्रोस्पेक्टिंग करके, और अब आप प्लान दिखाने के लिए आए। प्लान दिखाने के लिए आपको कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है, और उसमें सबसे बड़ी चीज है वो है आपका प्रेजेंटेशन, खुद का प्रेजेंटेशन, आपका खुद का बिहेवियर और आपका कॉन्फिडेंस। जब आप बिजनेस प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो वहां पर आप अपना एक रुतबा, आप अपना एक कॉन्फिडेंस लोगों में ट्रांसफर करते हैं, और उसके लिए कुछ चीजें जो जरूरी है वो क्या है, आपका अपीयरेंस कैसा है, क्या आपने कपड़े अच्छे से पहने हुए हैं, क्या आपने जहां पर बिजनेस प्लान दिखाने का जगह तय की है वो क्या एक अच्छा सा एनवायरनमेंट है जहां पर आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। कपड़े पहने में, जूते पहने में, कपड़े क्या आपके आयरन किए हुए स्मार्ट कैजुअल्स हो सकते हैं, या आपके प्रोफेशनल, या आपका कैजुअल ड्रेस हो सकती है, प्रोफेशनल ड्रेस हो सकती है, आपने शूज पहने हुए क्या पॉलिश किए हुए हैं, क्या जब आप अंदर एंटर कर रहे हैं तो आपके शरीर से स्वेटिंग की स्मेल आ रही, क्या आपने डीओ इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, पर इनका इम्पैक्ट जो है जब आप प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जाते हैं कहीं तो बहुत बड़ा होता है। आप जब प्रेजेंटेशन करने के लिए जा रहे हैं तो क्या आप टाइम पर पहुंच रहे हैं? हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट पंक्चुअल ना हो, बट यू शुड बी पंक्चुअल। इट मेक्स अ डिफरेंस। वन ऑन प्रेजेंटेशन जब करनी हो, यानी कि सामने बैठ के आप एक दो लोगों को बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, तो हमेशा पेपर पेन का इस्तेमाल करना है आप कैलकुलेशन समझाने के लिए। कभी भी बोर्ड या इसका माध्यम से समझाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे कनेक्शन बनता है, क्योंकि आपकी जो बैठने की दूरी है वो कम होती है। कम से कम कमिटमेंट करें कि आज मैंने अपनी नेम लिस्ट तैयार कर ली है तो मैं 15 लोगों को महीने में प्लान जरूर दिखाऊं, और ये मिनिमम है फ्रेंड्स। आप 30 दिखाइए, आप 90 दिखाइए, आप 120 दिखाइए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन आपको जब आपने शुरुआत करी है तो मिनिमम कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं महीने में कम से कम 15 पर्सनल प्लान जरूर करूंगा। और जब मैंने खुद ने फील्ड में जाना शुरू किया फ्रेंड्स, जब शुरुआत में बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी बार हम लोग हमारे अपलाइन को सुनते नहीं है, या उन्होंने जो हमें बताने की कोशिश की उसको हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, और इसलिए हमारे बिजनेस को एक डेंट मिलता है। जब समझ में आता है तो हम काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जब मैंने फील्ड में जाना शुरू किया तो मुझे दिखने लगा कि लोग तो ज्वाइन करते हैं, अभी तक प्रॉब्लम यह है कि शायद हम फील्ड में नहीं जा रहे, हम लोगों से नहीं मिल रहे, हम प्लान नहीं दिखा रहे। हमारे बिजनेस की सबसे मजबूत कड़ी है शो द प्लान।
STP जिसको बोलते हैं हम लोग, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। इसके अलावा दिस इज द ओनली बेसिक। जब आपने अपनी नेम लिस्ट तैयार कर ली, जब हमने अपना प्रोस्पेक्टिंग करके उसको इनवाइट कर लिया, बिजनेस प्लान दिखाना है फ्रेंड्स। और बिजनेस प्लान दिखाने के पहले आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ये इंसान बिजनेस ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। हमारा काम है बिजनेस प्लान दिखाना, डिसीजन मेकिंग उसके हाथ में है। लेकिन जब आप अपना बिजनेस प्लान कंप्लीट करते हैं, तब तक वो व्यक्ति 80% निर्णय ले चुका होता है, 20% जो होता है वो आप उसमें ट्रांसफर करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिलें तो उससे आपको 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर अपना बिजनेस प्लान कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा स्ट्रेच ना करें। हमें कभी कभी जब प्लान दिखा रहा होता है, हमें तो मजा आ रहा होता है क्योंकि वी आर इनटू द बिजनेस। लेकिन हो सकता है वो व्यक्ति बोर हो रहा हो, क्योंकि अगर जो बेसिक बातें करनी है, जो नीडी जो है, जितनी सी नीड है उतनी बातें हमने कर चुकी है, हमने कैलकुलेशन बता दी है, हमने अपना डेमोन्स्ट्रेशन उसको दिखा दिया है, उसके बावजूद हम स्ट्रेच किए जा रहे हैं। इट में क्रिएट अ प्रॉब्लम। हमें 45 मिनट से लेके 1 आवर के बीच में अपना प्लान वाइंड अप करना ही होना चाहिए। और बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं होना है। बहुत ज्यादा डेस्परेट इसलिए नहीं होना है क्योंकि जब आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं तो अपना एक पोस्चर मेंटेन करें। जब भी बिजनेस प्लान दिखाएं, जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछने वाले हैं वो लोग, या बीच बीच में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप प्लीज बोलिए कि पार्क ऑल योर क्वेश्चंस विद यू। अपने जो जितने भी सवाल हैं आप अपने पास रखिएगा। जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगा, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और ये जरूरी क्यों है फ्रेंड्स? ये जरूरी इसलिए है कि यदि आपने बीच में सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया तो आपकी प्रेजेंटेशन बीच में रुक जाएगी और आप सवालों में फंस जाएंगे। आप अपना सिंगल शॉट में पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में आप एक क्वेश्चन सेशन अलग से रखिए कि अब यदि कोई आपको डाउट है, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और वहां से शुरू होता है आपके बिजनेस की क्लोजिंग। फ्रेंड्स, इसी माध्यम से आप अगर बिजनेस प्लान कर रहे हैं, अपना पोस्चर आप मेंटेन कर रहे हैं, और कभी भी जब आप कहीं जा रहे हैं तो मैं देखता हूं बहुत सारे लोग चाय नाश्ते के लिए अपने आप को उलझा देते हैं वहां पर। प्लीज फोकस ऑन योर एजेंडा। आप बिजनेस प्लान दिखाने आए हैं, वहां पर पार्टी करने नहीं आए। डोंट गेट इनटू दैट। अपना फोकस रखिएगा बिजनेस प्लान के ऊपर, और बिजनेस प्लान जब भी दिखाएं वहां कोशिश करें कि कम से कम डिस्टर्बेंस हो। किसी भी दुकान पर यदि आप देखें जहां पर बहुत ज्यादा फ्लो है कस्टमर्स का, उस पर बिजनेस प्लान ना दिखाएं, क्योंकि हर बार जब आप जाएंगे वहां पर कस्टमर आएगा तो जो दुकानदार है उसका ध्यान भटकेगा और आपका प्रेजेंटेशन, वो जो जिसको आप अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाने गए वो उस ढंग से देख नहीं पाएगा कंटिन्यूटी के साथ, तो वो बार डिस्ट्रैक्ट होगा और वो डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। कोशिश करें कि जहां भी आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं वो ऐसी जगह हो डिस्ट्रैक्शन कम से कम। अब आपने अपना बिजनेस प्लान दिखा दिया, उसके बाद आप आगे आए और आपने शुरू किया फॉलो। क्या होगा? किसी व्यक्ति ने हो सकता है ऑन द स्पॉट बिजनेस ज्वाइन किया, उसको पसंद आ गया, उसने ज्वाइन कर लिया और आगे की रूपरेखा बना ली, जैसा हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस प्लान देख चुका है और उसने अभी निर्णय नहीं लिया है तो फॉलोअप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, ज्यादा वक्त नहीं देना है। हमें विद इन 48 आवर्स उसका फॉलोअप शुरू कर देना है। और फॉलोअप में क्या होता है? फॉलोअप में होता है एक स्ट्रेटेजी काम आती है जिसको बोलते हैं हम फील, फेल्ट, फाउंड। कैसे? जैसे मान लीजिए लोग ऐसा बोलते हैं बिजनेस के बारे में कि ये तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। ये आप इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन फॉलोअप में होता क्या है? कुछ सवाल होंगे जिनको आपको हैंडल करना होगा ताकि आप उस व्यक्ति को डिसीजन लेने में मदद कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं लोग कि चेन सिस्टम है या लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। तो आपको पहले उसको एक्सेप्ट करना है, कभी भी आर्ग्यूमेंट ना करें। और जब आप ऐसा करेंगे कि यस सर आप सही कह रहे हैं, मुझे भी जब बिजनेस में आया तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है। लेकिन जब मुझे पता लगा कि मैं अगर मोदी केयर बिजनेस नहीं भी कर रहा हूं तो भी मेरे घर में सारे सामान आते हैं, मैं बेचता नहीं हूं तो भी मेरे घर में ये सामान मैं हर महीने खरीदता हूं, तो जिन भी लोगों को मैं जानता हूं वो सारे लोग ये सारे सामान इस्तेमाल करते हैं, तो मैं क्यों ना एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो मार्केट रेट के मुकाबले एक रीजनेबल प्राइस में हमें मिलता है, बाकी हमें एडिशनल बहुत सारे फायदे मिलते हैं, क्यों ना मैं अपने मिलने वाले लोगों को रिकमेंड करूं। और अभी हम मार्केट से सामान लेके आते हैं, किसी मॉल से सामान लाते हैं, हम ऑनलाइन भी परचेजिंग करते हैं,
हमें बिजनेस करने का मौका नहीं मिलता, हमें इनकम जनरेट करने का मौका नहीं मिलता यदि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसको मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का मौका दे सकूं, तो क्यों ना ये काम अपने हाथ से करूं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे सवाल हमारे सामने आएंगे, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट करें और उसका शांति से उस व्यक्ति को एक्सप्लेन करें जवाब कि क्यों ये बिजनेस हमारे लिए फायदेमंद है और किस ढंग से इस बिजनेस को हम बिल्ड कर सकते हैं। उसको एक कॉन्फिडेंस दें कि यू आर विद देम। अगर आप साथ देंगे तो ये बिजनेस उनका डेवलप कराएंगे, उनको बताएंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे इनकम जनरेट करनी है। और फिर भी दोस्तों कोई ना करता है ना, तो नीड नॉट टू वरी। पहली बात तो लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 में से 2 लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं। यदि फिर भी कभी ऐसा फील हो कि कोई व्यक्ति नहीं आया तो डोंट फील डाउन। हमेशा याद रखिए 4 SWs, सम विल सम वॉन्ट। कोई आएगा कोई नहीं आएगा, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग। इसका मतलब कोई तो इंतजार कर रहा है, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। दुनिया इतनी बड़ी है। मैं एक बार कहीं बाहर गया हुआ था आउट ऑफ कंट्री, और मेरी इसी किसी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप कहाँ से, मैंने बताया आई एम फ्रॉम इंडिया। तो उस व्यक्ति का जवाब इतना शानदार था कि नेटवर्क मार्केटिंग के नजर से देखे तो कि हो यू आर फ्रॉम इंडिया, थ्रो अ स्टोन इट विल हिट समवन। मतलब तुम्हारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं कि पत्थर मारो किसी को तो लगेगा, इतने लोग हैं। इसका मतलब यह है कि वी हार्डली रीच आउट टू द पीपल। अगर हम लोगों से बात करना शुरू करें, अगर हम लोगों से संपर्क करना शुरू करें, तो बिजनेस को हम आगे पहुंचा सकते हैं। और जब उनसे फॉलो अप करेंगे तो डेफिनेटली विल बी एबल टू ब्रिंग देम इनटू बिजनेस। फ्रेंड्स, कभी भी कोई व्यक्ति यदि बिजनेस में ना करता है, उससे संबंध खराब नहीं करने। क्यों नहीं करना है? यदि संबंध अच्छे रहेंगे तो बिजनेस में आने के चांसेस बने रहेंगे। लेकिन आपने अपने रिलेशन बिगाड़ लिए, अपने संबंध खराब कर लिए उस व्यक्ति के साथ, तो आपके बिजनेस में आने के चांसेस उस रिलेशन के साथ साथ एंड हो जाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति बिजनेस में आता है तो भी और नहीं आता तो भी आपको रिलेशन मेंटेन करके चलना है। क्योंकि आज नहीं तो कल जब उस व्यक्ति को आपकी सक्सेस नजर आएगी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं, हम नए होते हैं, हमारा बहुत बड़ा इनकम चेक भी नहीं होता है, हम बहुत कुछ अचीवमेंट भी हमारे पास में नहीं होते दिखाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, आज नहीं तो कल अगर हम बिजनेस में कंसिस्टेंट रहेंगे तो सारे अचीवमेंट्स हमारे पास आएंगे। वो व्यक्ति जो आज हमें ना कर रहा है, हो सकता है कल हमारे अचीवमेंट्स को देख के, हमारी सक्सेस को देख के, जो भी हमने किया उसको देख करके और हमसे पूछे कि अच्छा मुझे भी बताओ क्या करना है, आई विल आल्सो डू दिस बिजनेस। तो कभी भी रिलेशन खराब नहीं करने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, वो जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 7, और वो है काउंसिल अपलाइन। कंसल्टेशन सुना होगा ना आपने, तो दिस इज कंसल अपलाइन। आप अपने अपलाइन के साथ कंसल्टेशन करना है, उसके बाद ही कुछ करना है। डोंट री इन्वेंट द व्हील। 10 बजे और कभी भी कोई काम अपनी तरफ से नया नहीं करना है, क्योंकि हमारा गार्डन रूल कहता है कि डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट कंसल्टिंग विदाउट योर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। क्या होता है एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, समझ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रेंड्स, आपको बिजनेस में लाने वाला जो भी व्यक्ति होगा, वो हो सकता है 1 साल से बिजनेस में हो सकता है 6 महीने से बिजनेस में हो सकता है कि उसने रिसेंटली 2 दिन पहले ही बिजनेस ज्वाइन किया है। वरना फिर और डालता हूँ डिस्क आपको उतना ही पता है, आपके अपलाइन को भी उतना ही पता है। तो आपके लिए एक एक्टिव ग्रोथ अपलाइन, आपका मेंटर, आपको कौन चुनना है, आप अपलाइन की पूरी रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें। लेकिन जब सीखने की बारी आती है तो एक्टिव ग्रोथ अपलाइन से सीखें। आप अपने अपलाइन के साथ जाकर के और उनके अपलाइन जो बिजनेस में एक्टिव हैं और जो सक्सेसफुल हैं, जो कुछ अचीवमेंट्स कर चुके हैं, उनसे जाकर के मिलें, उनसे बात करें, बैठें, अपना रोड मैप प्लान अपना तैयार करें, उनसे सीखें कि ये बिजनेस कैसे करना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे समझ में आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने आज ज्वाइन किया है और मैंने आज से बिजनेस में लोगों को टच करना शुरू किया और मेरे साथ 2 नए लोग बिजनेस के अंदर आ भी जाते हैं, तो मुझे बिजनेस की एबीसीडी नहीं पता अभी, मैं खुद भी लर्निंग मोड में हूं। तो मुझे चाहिए कि मैं उस व्यक्ति से बिजनेस सीखूं जो मेरे अपलाइन का भी अपलाइन हो सकता है, उसका भी अपलाइन हो सकता है, वो कोई सुपर मेंटर हो सकता है, और मुझे उसको एक आइडियल पर्सन मान के और उससे सीखना शुरू करना है। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जो बिजनेस में लेके आया है उस व्यक्ति का सम्मान ना करें। फ्रेंड्स, वो आपके लिए देवदूत है, वो व्यक्ति है जो आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर के आया है, उसके माध्यम से आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने वाले हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी देने वाला इंसान है और उस अपलाइन का हमेशा शुक्रिया अदा करिए। लेकिन साथ साथ में बिजनेस सीखते रहिए और सीखते रहने के साथ साथ आपको बिजनेस बढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। क्या करना है अपलाइन के साथ? अपलाइन क्यों होता है? अपलाइन एक लाइफ लाइन होता है आपके लिए।
एक असेट होता है आपके लिए जो आपके बिजनेस में आपको ऊपर तक लेकर के जाएगा। एक ऊपर वाले का एक आशीर्वाद है जिसकी वजह से आप उसके साथ आए हैं। वो आपको बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। जब भी कभी कोई नेगेटिव न्यूज हो आपके पास, जब भी कोई आप डाउन फील कर रहे हो, तो हमेशा अपने अपलाइन से ही डिस्कस कीजिएगा फ्रेंड्स, कभी भी अपने डाउनलाइन से डिस्कस मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो डाउनलाइन है, ही इज लुकिंग अप टू यू। वो आपसे सीखना चाहता है, वो आपसे उसके सपने बिल्ड हो रहे हैं, आपको देख करके वो ग्रो करना चाहता है। तो कभी भी आप अपने डाउनलाइन से नेगेटिव बात ना करें। लेकिन यस, कभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के उसको तुरंत सॉल्व करें, उसकी वजह क्या है। फ्रेंड्स, डाउट के साथ बिजनेस नहीं हो सकता, और अगर वही डाउट किसी और के माइंड में भी होगा तो आप उसको आंसर भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने अपलाइन के साथ बैठें, बिजनेस को समझें और बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है उसके बारे में चर्चा करें। अपलाइन की वैल्यू करना सीखेंगे तो बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। ये अपलाइन का ही बिजनेस है फ्रेंड्स, अपलाइन का ही बिजनेस है। मैं आपको बताऊं कि गीता का एक वृत्तांत है कि जब कृष्ण जी महाभारत का युद्ध समाप्त करवा चुके थे और रथ से उतरने की बारी आई अंतिम दिन, तो सबसे पहले अर्जुन को उतरने के लिए उन्होंने कहा, और अर्जुन को उतरने के लिए कहा तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप पहले उतरिए। तो उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि पार्थ पहले उतरो, उसके बाद में मैं उतरूंगा। और जब वो उतरे उसके बाद में उन्होंने जो ध्वजा पर बैठे हुए थे हनुमान जी, उनको कहा कि प्रभु आप उतरिए। तो वो हनुमान जी उतरे और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण खुद रथ से उतरे और रथ बहुत तेजी के साथ जलने लगा। उसमें बहुत भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट हुआ तो अर्जुन देख करके बिल्कुल घबरा गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि जितनी भी शक्तियां अभी तक इस रथ के ऊपर चलती आ रही थी उनको मैं रोक रहा था, और अगर आज अंतिम दिन है, आज मैं पहले उतर जाता तो ये रथ जल चुका होता और इसके साथ तुम भी भस्म हो जाते। कभी कभी क्या होता है कि अर्जुन की तरह ही हम लोगों में भी कभी कभी अभिमान आ जाता है कि सब कुछ युद्ध जीता है, हमने जीता है, काम किया है, हमने किया है। लेकिन हकीकत में यह है कि वो जो अपलाइन है, जो हमारा गुरु है, जो हमारा मेंटर है, वो हमारा बिजनेस चला रहा है। तो हमें हमेशा उसके सबमिशन में रहना है, तब जाकर के हम इस बिजनेस को जीत पाएंगे, तब जाके इस बिजनेस में हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। हो सकता है कभी कभी हम अपलाइन के सबमिशन में नहीं रह के भी थोड़ी सक्सेस हासिल कर लें, लेकिन वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। हम शीशे के घर में हैं, हमारा डाउनलाइन भी वो सब कुछ देख रहा है, और अगर हमारा डाउनलाइन भी हमसे वो सीखता है तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि हम कल कहां जाने वाले हैं और हमारा बिजनेस कहां जाने वाला है। तो हमेशा अपने अपलाइन के सबमिशन में रहें। कुछ भी नया कर रहे हैं तो अपने अपलाइन से कंसल्ट करके ही करें, और हमेशा अपने अपलाइन के सबमिशन में रहेंगे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आपने सुना है ना कि बस का ड्राइवर जो चलाता है गाड़ी, उसके जितना नजदीक आप रहेंगे आपको झटके उतने कम लगेंगे। आप जितना दूर बैठेंगे आपको झटके उतने ज्यादा लगेंगे। तो जितना ज्यादा आप कंसल्टेशन में रहेंगे, जितने ज्यादा आप उससे बातचीत करते रहेंगे, संपर्क में रहेंगे, कम से कम एक कॉल दिन में जरूर करें अपने अपलाइन को। क्यों? क्योंकि अपलाइन के लिए बहुत सारे डाउनलाइंस हो सकती है, लेकिन आपके लिए आपका एक ही अपलाइन, यू कैन मेक अ कॉल एवरी डे। आप उसको भी फील कराएं, उसको गर्व फील कराएं कि आप उसके डाउनलाइन, आप भी उसके चहेते बने। आपके बिजनेस में अपने आप आपका जो अपलाइन है वो हेल्प करेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली डुप्लीकेशन, 8th ब्लॉक है, डुप्लीकेट करना है जो भी आप कर रहे हैं। द की टू सक्सेस इन द नेटवर्क। कोई भी ऐसा काम इस बिजनेस में ना करें फ्रेंड्स जो डुप्लीकेबल ना हो। जब भी कभी आप होम मीटिंग कर रहे हैं, वीकली मीटिंग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी आपको कोई स्नैक्स पार्टी करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो जनरली लोग करते हैं, और वो उसकी वजह से बहुत सारे लोग ये चीज डुप्लीकेट नहीं कर पाते। जैसे आपने होम मीटिंग की, होम मीटिंग में आपने स्नैक्स वगैरह मंगवाए और आपने वो सब कुछ किया, उसके पीछे एक अच्छा खासा खर्चा किया। आपकी टीम से भी वहां पर लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है उनमें से एक व्यक्ति ये सोच ले कि मैं इतना खर्चा शायद नहीं कर सकता, वो घबराएगा होम मीटिंग करने से पहले। तो आप ऐसी चीजें हमेशा फोकस करें जो डुप्लीकेट की जा सकती है, उन्हीं को करें। इसी के लिए आपने अगर बिजनेस प्लान दिखाना है तो अपने अपलाइन से कंसल्ट करें कि बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है, और वो सेम तरीका होना चाहिए ए से लेके जेड तक, टॉप टू बॉटम, कि बिजनेस प्लान कैसे दिखाना है। नेम लिस्ट तैयार करने का तरीका है वो आपका सेम होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग के जो तरीके हैं वो आपकी टीम को आप बताएं ताकि वो सेम डुप्लीकेट। इस बिजनेस के अंदर डुप्लीकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं बदलती, क्योंकि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलता है डुप्लीकेशन की वजह से। यहाँ पर सब कुछ वही करना पड़ता है जो अपलाइन कर रहा है, वही डाउनलाइन को करना है, और यही करते करते बिजनेस डेवलप होता है।
हमारा आज का जो ये मॉड्यूल था, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर हर व्यक्ति रूटीन बेसिस पे करता है तो ये अपने लिए एक ऐसी इमारत खड़ी कर सकता है बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो ईंट की तरह काम करते हैं और आपके बिजनेस को डे बाय डे ऊपर ले जाने का काम करते हैं। तो ये थी की टू सक्सेस। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए और उसके आगे मैं एक कोटेशन बताने जा रहा हूँ, आपको शेयर करने जा रहा हूँ। हेलन केलर 19 साल की उम्र में इनका देखने की, सुनने की, बोलने की क्षमता चली गई थी। यूएस की एक बहुत जानी मानी ऑथर है और ये कहती है कि डोंट थिंक ऑफ टुडेज फेलियर बट ऑफ द सक्सेस दैट मे कम टुमारो। हम क्या होता है ना फ्रेंड्स, बिजनेस में आने के बाद में हम डरने लगते हैं कि बिजनेस नहीं चलेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, मेरी टीम नहीं बनेगी, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे, मेरे यार दोस्त क्या करेंगे। आज हो सकता है कि हम सक्सेसफुल ना हो, लेकिन अगर हम बिजनेस में बने रहे, ये सारी चीजें फॉलो करते रहे, तो सक्सेस विल डेफिनेटली कम। और यही मंत्र है इस बिजनेस में कि जो हम सीख रहे हैं वो हम करते रहें, और अगर करते रहेंगे तो बिजनेस को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। केवल उसकी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का सेशन मैं एंड करना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है आज के सेशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। और मैंने जब आज प्रेजेंटेशन को तैयार किया फ्रेंड्स, तो बहुत सारी चीजें मैंने खुद ने रिवाइज की, और जब मैंने रिवीजन किया इन चीजों का तो मुझे लगा कि बहुत सारी चीजें शायद मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। और आज जब मैंने इसको तैयार किया, मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया, जो मैंने सेकंड पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया था, यस आई विल डू इट एवरी डे। अगर मैं 8 घंटे नौकरी करता था तो मैं 8 घंटे अब इस बिजनेस को दूंगा, वो भी डेली बेसिस पर। क्यों? क्योंकि मैं जब नौकरी करता था तो मैं डेली ऑफिस जाता था और कम से कम 8 घंटे डेली काम करता था। अगर वो कमिटमेंट इस बिजनेस को दे दिया जाए तो इस बिजनेस को कहां से कहां पहुंचाया जा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तरुण सर को, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम जनरेट किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे अपलाइन विकास सर को, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस के अंदर आया और आज अपना मैं एक नया फ्यूचर क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे ग्रैंड मेंटर्स आलोक सर, स्वाति मैम, कपिल सर, अनिता मैम, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके सानिध्य में रहकर, आपके साथ काम करके और मैं इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरी बेटर हाफ श्वेता को, कि जिसकी वजह से, उसके सपोर्ट की वजह से मैं आज बिजनेस को कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये बिजनेस इतना शानदार बिजनेस है, कितना शानदार फैमिली बिजनेस है कि आप हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह करके बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन बस कुछ बेसिक्स से उनका ध्यान रखना है। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हुए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड आई एम हैंडिंग ओवर दिस कॉल टू सुरेश जी नाउ। Okay, thank you very much, Surendra sir. Or this is one of my